दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मिंग नॉलेज पर। आशा करते हैं आपकी मछलियां बहुत बेहतर ढंग से ग्रो कर रही होंगी। अच्छा, आप देखभाल बहुत अच्छे तरह से कर रहे होंगे अपने मछलियों का। तो हम आज फिर एक बार आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आए हैं दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए हम आज जो टॉपिक लेकर के आए हैं, बहुत सारे किसान भाई का कमेंट आता है बंधुओं कि हम आईएमसी का पालन पंगास के साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और अगर हम कर सकते हैं तो पंगास के साथ आईएमसी में 3 मछलियाँ आती हैं, कार्प में 3 मछलियाँ आती है, तो किसका पालन करें और किसका पालन नहीं करें अपने तालाब में दोस्तों। तो हम इसी विषय में आपको जो भी मेरे पास ज्ञान है हम आपको देने का प्रयास करते हैं, जिससे आपका ज्ञानवर्धन हो सके बंधुओं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम कहना ये चाहते हैं दोस्तों कि अगर आप प्रयास करते हैं, आपका इच्छा है कि हम आईएमसी पालन कर रहे हैं तो उसमें पंगास का भी पालन करें, तो यह आपका आइडिया बहुत सुंदर आइडिया है दोस्तों। आप बेशक इसका पालन कर सकते हैं, उससे आपका मुनाफा बढ़ने ही वाला है भाइयों। कोई परेशानी नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि आप पंगास का पालन पहले से कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा होगा उसी तालाब में आईएमसी करने का, पहले हम इसी पर चर्चा करते हैं। जैसे आप पंगास को जो फीड खिला रहे होंगे वह फ्लोटिंग फीड खिला रहे होंगे, मार्केट से ख़रीद करके, यानी कि फैक्ट्री मेड खिला रहे होंगे दोस्तों। तो आपको पंगास को भोजन कराने का आदत बना हुआ है, आपको पता है कि पंगास मछली बगैर फैक्ट्री मेड खिलाए हुए हम पंगास मछली का पालन नहीं कर सकते हैं। तो आप अवश्य ही अपने पंगास मछली को फैक्ट्री मेड खिला रहे होंगे दोस्तों। तो जो भी आप अपने पंगास मछली को फैक्ट्री मेड खिलाते हैं बंधुओं, तो होता क्या है कि आपकी पंगास मछली तो फैक्ट्री मेड खाती है, और जो वह बिष्टा करती है उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है पंगास मछली का, वह आप नीचे जो आईएमसी का पालन कर रखे हैं वह उसी वेस्ट मटेरियल को अपना भोजन बनाती है, और बहुत अच्छे से ग्रोथ होता है आपके आईएमसी मछलियों का दोस्तों। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। फ़ायदा नंबर 2 का हम बात करते हैं। सेकंड फ़ायदा जो है दोस्तों, पंगास मछली अपने तालाब में पालन करने का आईएमसी के साथ, उसका फ़ायदा यही है कि आप जानते हैं कि पंगास मछली दोस्तों यह वायु श्वासी हम इसको कहते हैं, यानी आपके तालाब के ऊपरी सतह पर आकर के तालाब पानी के ऊपर ये थोड़ा सा अपना मुंह निकाल करके सांस लेती है, यानी पानी के अंदर से यह सांस नहीं लेती है। दूसरे जो भी कार्प मछली है या आईएमसी मछली है, वह पानी में जो घुलित ऑक्सीजन होता है उसी को सांस के रूप में अपने गलफरे से लेती है। आप सब लोगों को अवश्य ही यह चीज़ मालूम होगा। तो आप आईएमसी जिस तालाब में करते हैं तो उसमें आपके पानी के अंदर बहुत सारा डिज़ोल्व ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। कभी कभी आपको पता होगा कि मछलियां तालाब के ऊपर, आपकी आईएमसी मछली तालाब के ऊपर आकर के सुबह के टाइम में तैरने लगती है। उसका एक ही कारण है कि आपके तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो गई है दोस्तों। तो उस पोजीशन में जब आपके तालाब में पंगास मछली का आप पालन करते हैं तो तालाब में जो पंगास मछली रहती है दोस्तों, वह ऊपर आकर के यह पंगास मछली सांस लेती है और तालाब में ज़्यादा भाग दौड़ करते रहती है, जिसका नतीजा होता है कि आपके तालाब में ऑक्सीजन की पूर्ति होते रहता है, जिससे आईएमसी मछलियों को बहुत फ़ायदा होता है। तो दूसरा फ़ायदा यही हो गया, यानी हम आपको फिर से बता देते हैं कि यह पंगास मछली जो है वह आपके तालाब में ऑक्सीजन की कमी को दूर करती है। अब आ गया कि आप कहेंगे कि हम किस मछली का पालन करें अपने तालाब में पंगास मछली के साथ। तो आपको जिस तालाब में पंगास मछली का पालन कर रहे हैं दोस्तों, तो एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं कि यह पंगास मछली जो है बंधुओं, वह ऊपरी सतह पर निवास करती है आपके तालाब में। जिस तरह से कतला मछली या सिल्वर कार्प मछली आपके तालाब में जिस तली में रहती है, उसी तली में पंगास मछली भी, यानी सबसे ऊपरी सतह पर ये अपना निवास करती है।
तो आप ऊपरी सतह वाली जो आईएमसी मछली है जैसे कतला, उसको आप अपने तालाब में नहीं रखें, या रखना है तो बहुत थोड़ा सा रखें, नहीं तो हाई डेंसिटी का रूप ले लेगा तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा आपके कतला मछली को। और बीच के तली में आप कुछ रोहू मछली का पालन कर लें, थोड़ा सा रोहू मछली डालें, कितना डालना है हम बताएंगे, परसेंटेज में उसको बताएंगे। उसके बाद आप ग्रास कार्प मछली का पालन कर लें, जिस तालाब में आप पंगास का पालन कर रहे हैं उस तालाब में दोस्तों। और बीच के तली के लिए अब बात आती है कि सबसे निचले तली के लिए कौन सा मछली का हम पालन करें। तो आप निचले तली के लिए कॉमन कार्प का पालन कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, हम आपको बता देते हैं कि जो फैक्ट्री मेड फीड आप यानी फ्लोटिंग फीड आप पंगास को खिलाते हैं, ये कॉमन कार्प मछली भी बड़े चाव से उस फैक्ट्री मेड फीड को, फ्लोटिंग फीड को खा जाती है। आपको पता होगा, अगर आप पंगास का पालन कर रहे होंगे या कॉमन कार्प का पालन कर रहे होंगे और फैक्ट्री मेड फीड दे रहे होंगे, तो दूसरे मछलियों के बनिस्पत पंगास के बाद यह कॉमन कार्प मछली ऐसी है जो फैक्ट्री मेड फीड बहुत ही चाव से खाती है। तो अगर हम कहना ये चाह रहे हैं कि आपका इच्छा अगर ये होगा कि हम फैक्ट्री मेड फीड सिर्फ अपने पंगास को दें, तब आपका इच्छा पूरा नहीं होगा, क्योंकि जिस तालाब में पंगास होगा उसमें अगर कॉमन कार्प होगा दोस्तों, तो कॉमन कार्प भी पंगास वाली भोजन यानी फैक्ट्री मेड फीड को बहुत चाव से खाएगी, तो आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा फैक्ट्री मेड फीड के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम और बता देते हैं कि कितना % कौन सा मछली आपको पंगास के साथ पालना चाहिए। तो आप 1 नंबर में हम आपको बताएं कि रोहू का पालन कीजिए, 2 नंबर में मृगल का पालन कीजिए, 3 नंबर में ग्रास का पालन कीजिए और चौथे नंबर में कॉमन कार्प का पालन कीजिए। अब कितना कितना पालन करना है दोस्तों, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। आपके तालाब में लगभग 80% आप पंगास डालिए, चूँकि जो आप पालन करेंगे मुख्य रूप से पंगास का पालन करेंगे और उसमें आईएमसी भी डालेंगे, तो 80% आप पंगास का बीज आप अपने तालाब में डालें दोस्तों, 10% ग्रास कार्प का बीज डालें, 5% में आप रोहू और मृगल दोनों को डालें और 5% कॉमन कार्प का बीज डालें। यानी मुख्य रूप से आप पंगास का ही बीज डालें 80% और 20% में दोस्तों आप ग्रास कार्प, रोहू, मृगल और कॉमन कार्प का बीज अपने तालाब में डालें। तो इस तरह से आप दोस्तों एक ही तालाब में पंगास के साथ साथ आईएमसी का भी कल्चर बड़े ही आराम से कर सकते हैं, अपने आय को दुगना कर सकते हैं दोस्तों। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बार फिर हम कहना चाहते हैं कि वीडियो पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बंधुओं। मैं प्रत्येक दिन इसी तरह का वीडियो लाने का प्रयास करते रहता हूं भाइयों। नमस्कार, धन्यवाद।